एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की ही चेन होगी, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की ही चेन होगी, बट वो चेन कैसी होगी? एसाइक्लिक, मतलब ओपन चेन होगी। ओके, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा। सो यहाँ पर देखिए, कार्बन अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन। जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी वो कैसी होगी? वो ओपन चेन होगी। तो हम बोल सकते हैं ओपन चेन मतलब क्या? या तो स्ट्रेट चेन में हो सकती है या फिर वो ब्रांच फॉर्म में हो सकती है। ओके, तो स्ट्रेट चेन में कैसी होगी? तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ओके, ये है हाइड्रोकार्बन की चेन। कैसी है ये? ओपन चेन है, मतलब ये स्ट्रेट चेन है। ओके, सो दिस इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और इन ब्रांच चेन, ठीक है, और इन ब्रांच चेन, तो यहाँ पर मैं एक ग्रुप अटैच कर दूंगी, दैट इज इन ब्रांच फॉर्म। ओके, सो ये हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी है? एक ब्रांच फॉर्म में है, ब्रांच चेन है, जो कि कैसी है? ओपन चेन। तो उसी को हम बोलते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, सो मोलिक्यूल सच एज अल्केन। अल्केन क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो हम उसे बोलते हैं इट इज अ अल्केन। यहाँ पर हम कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। देन मोलिक्यूल सच एज अल्कीन, दैट इज कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। ओके, अल्काइन मीन्स व्हाट? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो अल्केन that is carbon to carbon single bond, alkene carbon to carbon double bond, and alkyne carbon to carbon triple bond. These alkane alkene alkynes are aliphatic hydrocarbon. Okay, सो ये सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो भी वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। अगर यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भी वो क्या होगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो भी आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होगी, वो कैसी होगी? वो साइक्लिक फॉर्म में होगी, मतलब वो रिंग के फॉर्म में होगी। ओके, इस तरीके से, ठीक है, रिंग के फॉर्म में होगी। ये जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज नॉन बेंजोनॉइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वो रिंग के फॉर्म में तो होगी, बट कैसी होगी? नॉन बेंजोनॉइड। नॉन बेंजोनॉइड का मतलब क्या होता है? कार्बन अटैच इन अ रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। जो भी ये कार्बन है, ठीक है, इन कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी रहेगी? वो सिंगल बॉन्ड की रहेगी। ओके, उसी को हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम। सो यहाँ पर मैं लेती हूँ एक रिंग का स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन का चेन। ओके, सो ये हाइड्रोकार्बन की चेन कैसी है? एक रिंग के फॉर्म में, मतलब क्लोज चेन है। ओके, सो यहाँ पर मैं कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट कर लेती हूँ हाइड्रोजन के साथ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ओके, तो अल्केन क्या रहता है? हेक्सेन। ओके, विथ अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, मतलब जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन बेंजोनॉइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, सो इसका नाम क्या रहेगा? ये है अल्केन रहेगा, प्रोपेन, बट ये एक रिंग के फॉर्म में, एक साइक्लिक फॉर्म में है, तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो। अल्केन क्या रहेगा? हेक्सेन। सो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ओके, देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 3 कार्बन वाला अल्केन। ओके, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर रहेगा CH2 CH2 एंड CH2। ओके, इसका नाम क्या रहेगा? ये भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सो ये क्या रहेगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, इसका नाम क्या रहेगा? प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, क्योंकि एक रिंग के फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है। और अल्केन कितने हैं? सॉरी, कार्बन कितने हैं? 3, तो अल्केन क्या लगाते हैं? प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा? ये साइक्लोप्रोपेन।
Now see the next, that is what is aromatic hydrocarbon. ओके, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी एक रिंग के फॉर्म में होती है, क्लोज चेन होती है. ओके, जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी वो कैसी होगी, वो क्लोज चेन होगी. ओके, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजेनॉइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ओके, वो कैसी रहेगी, बेंजेनॉइड रहेगी. ओके, बेंजेनॉइड मतलब क्या होता है, कार्बन अटैच्ड इन अ रिंग विथ पाई बॉन्ड. ओके, जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी साइक्लिक फॉर्म में, उसमें क्या होंगे, वहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का. फेमस एग्जाम्पल है जो, वो है बेंजीन. ओके, बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं. 3 डबल बॉन्ड कहाँ पर होंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड रहेगा तो दूसरा सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड दूसरा सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तो दूसरा सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या रहता है, बेंजीन. ओके, और यू कैन कॉल दिस एज अरिन्स. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. ओके, ये क्या है, ये एक रिंग के फॉर्म में है, साइक्लिक रिंग है. ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगाया है. ठीक है, जब कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, तो वो क्या कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम क्या रहता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन रहता है, तो वो रहता है अलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ओके, अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगी ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब यू कैन से 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए. तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हो गए ऑल्टरनेट पोजीशन पे. ओके, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ CH3 ग्रुप. तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है, तो अगर मैं CH3 को हटा दूंगी तो यहाँ पर इसका नाम रहता है बेंजीन. ओके, अगर CH3 को लगा दिया मैंने तो CH3 का नाम क्या रहता है, मिथाइल. तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन. ओके, और कॉमन नेम होता है इस कंपाउंड का टूलिन. Okay, now see the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okay, so what is saturated hydrocarbon? Okay, so saturated hydrocarbon मतलब क्या होता है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. ओके, किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. वेयर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ओके, so see saturated hydrocarbon include alkanes. Okay, that is carbon to carbon single bond and also a cycloalkane. ठीक है, साइक्लोअल्केन ये तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा, एक रिंग के फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल सी, दिस इज कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ये क्या है, आपका अल्केन है, बट कैसा है, एक रिंग के फॉर्म में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इट इज ए साइक्लोअल्केन. ओके, देन नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इंक्लूड अल्किन्स एंड अल्काइंस. मीन्स अल्किन्स मीन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, whereas alkyne is carbon to carbon triple bond. Okay, so carbon to carbon double bond and triple bond is unsaturated hydrocarbon, whereas a carbon to carbon single bond is saturated hydrocarbon. Okay, next रिंग के फॉर्म में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग. ओके, बेंजीन रिंग में क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब अल्किन्स, तो ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, नेक्स्ट अल्केन. अल्किन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. सो सी, अल्केन जनरल फॉर्मूला इज दैट इज CnH2n+2, whereas alkene general formula is CnH2n. alkyne general formula is CnH2n-2. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.